अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री की बुक क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के सेक्शन सी के तमाम डिटेल्ड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं और इनको एक्सप्लेन भी करने जा रहे हैं और साथ-साथ मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊँगी कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड के लिए, कौन से क्वेश्चन सेक्शन सी में आ सकते हैं इन्हीं लॉन्ग में से और कौन से बी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब सॉल्ट इट्स प्रिपरेशन एंड इट्स टाइप्स। तो आपको सॉल्ट की प्रिपरेशन बतानी है, सॉल्ट की टाइप्स बतानी है और सॉल्ट होता क्या है आपको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, इसका आपको आंसर जो है वो आपके बुक के पेज नंबर 26 पे मिलेगा। आप इसको यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन मार्क करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसकी एक एग्जाम्पल मार्क करेंगे, देन इसकी प्रिपरेशन यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करेंगे और टाइप्स ऑफ सॉल्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके अपने पास नोट्स में लिखा हुआ है जो मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले सॉल्ट कहते किसे हैं हम उसको समझ लेते हैं। सॉल्ट बनता कब है? जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है। जैसे कोई कोई एसिड ले लेते हैं हम, HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है। जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, एसिड में से उसके हाइड्रोजन आइंस रिलीज होते हैं, बेस में से उसके OH आयन रिलीज होते हैं। H और OH मिलके बाद क्या बना लेते हैं, वाटर। इसके अलावा जो चीज़ बच जाती है, जैसे यहाँ से Cl बच गया, यहाँ से Na, तो NaCl मिलके एक कंपाउंड बना लेंगे। तो एसिड और बेस जब भी मिलते हैं तो वो वाटर क्रिएट करते हैं और वाटर के अलावा जो चीज़ क्रिएट होती है उसे हम कहते हैं सॉल्ट। तो NaCl एक सॉल्ट है। तो ये एक एसिड की डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी गई है वो क्या है, सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। अच्छा, सॉल्ट जो है वो हमेशा एक आयनिक कंपाउंड होते हैं जो जब बनते हैं दैट कंटेन अ कैटाइन फ्रॉम बेस, जो बेस में से एक कैटाइन लेके और एक एनाइन लेके अपने एसिड में से क्रिएट होते हैं। अब कैटाइन एनाइन क्या है ये देखिए, कोई भी एक केमिकल होता है उसका पहला पार्ट जो आप उसको पॉजिटिव शो करते हैं, नेक्स्ट पार्ट को नेगेटिव, इसी तरह से इसको पॉजिटिव और इसी तरह नेक्स्ट पार्ट को नेगेटिव। देखिए ये एसिड है, एसिड का नेगेटिव पार्ट ले रहे हैं और बेस का पॉजिटिव पार्ट ले रहे हैं। तो ये जो एसिड का नेगेटिव पार्ट है, एसिड का नेगेटिव पार्ट है ये उसका एनाइन है और बेस का जो पॉजिटिव पार्ट है ये उसका कैटाइन है। तो जब भी किसी एसिड का एनाइन और किसी बेस का कैटाइन मिल जाता है तो वो एक सॉल्ट बना लेता है। तो ये भी एक और सॉल्ट की डेफिनेशन है और ये उसकी एग्जाम्पल है। अब हम सॉल्ट की प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं कि सॉल्ट प्रिपेयर किस तरह से किए जाते हैं। सॉल्ट को प्रिपेयर करने के काफ़ी तरीक़ेकार हैं। जैसे कि आप सॉल्ट को प्रोड्यूस करवा सकते हैं किसी भी एसिड को किसी मेटल से मिला के या किसी मेटल ऑक्साइड से मिला के। अगर किसी मेटल के साथ ऑक्सीजन मिल जाए तो वो मेटल ऑक्साइड मिल जाता है बन जाता है। अगर किसी मेटल के साथ OH आयन मिल जाए तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अगर किसी मेटल के साथ कार्बोनेट मिल जाए तो वो मेटल कार्बोनेट बन जाता है। तो आप किसी भी एसिड का मेटल के साथ या मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा के या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा के जो है सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे इसकी प्रिपरेशन के आपको काफ़ी तरीक़ेकार बताए जा रहे हैं। नंबर 1 प्रिपरेशन की तरफ हम देखते हैं। CaO प्लस H2SO4 गिव्स टू CaSO4 प्लस H2O। अब देखिए ये होगा क्या, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि पहला पार्ट पॉजिटिव, नेक्स्ट नेगेटिव, फिर पार्ट पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट नेगेटिव। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ मिलके देखिए ये एक सॉल्ट प्रिपेयर कर रहा है और बाकी जो चीज़ें बच गई वो एक वाटर बना रही है। तो ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, ये एक मेटल ऑक्साइड है जो किसी एसिड से मिलके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस कर रही है। तो इन्होंने एक पहली एग्जांपल हमें मेटल ऑक्साइड की दे दी। सेकंड एग्जांपल देखें, KOH। KOH जो है ये मेटल हाइड्रोक्साइड है जो एक एसिड के साथ मिलके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। सेम वही प्रोसीजर है, पहला पार्ट पॉजिटिव, नेक्स्ट पार्ट नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, मतलब ये वाला पार्ट इसके साथ और बीच में HOH जो है वो मिलके वाटर बनाएंगे। तीसरी एग्जाम्पल दे दी उन्होंने एक बाइकार्बोनेट की, BaCO3, जो एक एसिड के साथ मिलके सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। सेम वही प्रोसेस है। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें बन रही हैं, एक सॉल्ट हो रहा है, इसके अलावा आपके अंदर इसके अंदर एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो रिलीज़ हो रही है और वाटर रिलीज़ हो रहा है। तो ये एक प्रिपरेशंस ऑफ सॉल्ट है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि सॉल्ट प्रिपेयर हो सकते हैं जब भी आप किसी बेस को किसी एसिड से मिलाओ तो भी आप सॉल्ट प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे H2SO4 एक एसिड है, NaOH एक बेस है, आप इनका रिएक्शन करवा के भी सॉल्ट एंड वाटर जो है प्रोड्यूस कर जाते हैं। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करें और उनमें से सॉल्ट और वाटर बने तो ये एसिड की फॉर्मेशन कहलाती है। यहाँ तक हमने एसिड की प्रिपरेशन पढ़ ली। अब हम टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ते हैं। टाइप ऑफ एसिड में आपकी बुक में 3 तरह के सॉल्ट्स को डिस्कस किया गया है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। सबसे पहले हम न्यूट्रल सॉल्ट की बात करते हैं कि न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है। देखिए न्यूट्रल सॉल्ट तब बनता है जब कोई भी एसिड और बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज का मतलब है अपने एसिड अपने अंदर से कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दे और बेस अपने अंदर से कंप्लीटली OH आयन रिलीज कर दे। तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं नॉर्मल सॉल्ट। देखिए इसके पास एसिड के पास एक ही H था,
एक ही हाइड्रोजन आयन था, ये इसमें से रिमूव हो गया। बेस के पास एक ही OH आयन था, ये रिमूव हो गया और हमारे पास क्या बच गया? NaCl। तो NaCl एक न्यूट्रलाइज़ एक नॉर्मल सॉल्ट है, ठीक है? और इसी तरह से नेचुरल सॉल्ट के एग्जांपल क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट के एग्जांपल डेफिनिशन क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट्स आर दोज़ सॉल्ट्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज़ कर दे, मतलब अपने अंदर से कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन और OH आयन्स को रिलीज़ कर दे, तो वो जो सॉल्ट बनाते हैं, उन्हें हम न्यूट्रल सॉल्ट्स कहते हैं। अच्छा, इनकी जो पीएच है वो भी नॉर्मल होती है। अच्छा, आपको याद रहे जब भी किसी चीज़ की पीएच 7 हो या पीओएच 7 है तो वो नॉर्मल की रेंज में आता है। तो ये न्यूट्रल सॉल्ट की हो गई। अब इसी को देखते हुए एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं? जिसके अंदर एसिडिटी थोड़ी-सी ज़्यादा हो। ऐसे सॉल्ट्स जिसके अंदर एसिडिक चीज़ पाई जाए। एसिडिक सॉल्ट्स आर दोज़ सॉल्ट्स व्हिच आर एसिडिक इन नेचर, जो थोड़े से एसिडिक हो नेचर, यानी उनकी जो पीएच है वो 7 से लो हो, लेस देन 7। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम एसिडिक सॉल्ट्स कहते हैं। उसकी एग्जांपल है NH4Cl, NaSO4, NaHO, PO4। तो ये कुछ एसिडिक सॉल्ट्स के एग्जांपल्स हैं। बेसिक सॉल्ट्स उसी की वाइस वर्सा है कि ऐसे सॉल्ट्स जो थोड़े से बेसिक हो नेचर में। बेसिक सॉल्ट्स आर दोज़ सॉल्ट्स व्हिच आर बेसिक इन नेचर, जिनके अंदर थोड़ी-सी बेसिसिटी पाई जाए, जैसे और उनकी पीएच जो है वो मोर देन 7 हो। जैसे CH3CONA, ये K2CO3, ये डिफरेंट डिफरेंट बेसिक सॉल्ट्स की एग्जांपल दी गई है। अच्छा, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग के लिए। तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये आपने ज़रूर याद करना है। अच्छा, ये किसी भी तरह से आ सकता है। आपको सिर्फ सॉल्ट की डेफिनेशन और साथ में उसकी प्रिपरेशन दे सकते हैं, या आपको सॉल्ट की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स दे सकते हैं, और इसके साथ ही एक इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है, यूजेस ऑफ सॉल्ट, वो भी ऐड करके दिया जा सकता है कि आपने सॉल्ट्स के यूजेस भी बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल दैट हाउ वाटर आयनाइजेशन इज रिलेटेड विद पीएच ऑफ सॉल्यूशन। आपने बताना है जब वाटर आयनाइज होता है, वाटर ब्रेक डाउन होता है, एक इक्वेशन बनाता है, KW इजिकल्स टू H आइंस और OH आइंस की एक इक्वेशन बनती है। हम इसको सेक्शन बी में ऑलरेडी सॉल्व कर सके। तो वो पीएच से और रिलेटेड कैसे होती है? किसी भी सॉल्यूशन की पीएच से उसका क्या रिलेशन है? अच्छा, इसके लिए आप बुक का पेज नंबर 24 खोल लें। इसको आप यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे। इसका जवाब है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, मैं इसको सेक्शन बी में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वाटर आयनाइजेशन क्या है, तो आप इसको वहाँ जाके देख सकते हैं। हम इसी के आगे से कुछ लाइन्स और ऐड करनी है। अगर आपका ये शॉर्ट में आए तो आपने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखना है। अगर आपका ये लॉन्ग में आए तो आपने 2-3 लाइन्स जो हैं, कुछ डेरिवेशन जो है ये ऐड कर लेनी है। इसमें बता रहे हैं कि पीएच से कैसे रिलेशन रखता है वाटर आयनाइजेशन। तो हम जो पहला इसका पार्ट है ना बुक में, जहाँ तक सॉल्व हुआ है, उसमें एक डेरिवेशन बनी होती है, KW इजिकल्स टू H आइंस OH आइंस। यहाँ पे KW जो है वो प्रोडक्ट आयन कांस्टेंट है वाटर का, और इसकी वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14। अच्छा, इससे पहले आप ये देखें कि वाटर जो है वो एक न्यूट्रल आयनाइजेशन है। इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन आइंस की तादाद और OH आइंस की तादाद बराबर होती है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि KW इजिकल्स टू हाइड्रोजन आइंस, और OH आइंस की भी जगह पे आप हाइड्रोजन आयन लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे, KW इजिकल्स टू, ये 2 हो रहे हैं ना हाइड्रोजन आयन, तो आप इसको एक बार लिख के इसकी पावर 2 लगा देंगे। नेक्स्ट पार्ट में आप KW की वैल्यू लिखेंगे जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14, जिसको आप बराबर लिख देंगे H की पावर, हाइड्रोजन आयन की पावर 2 से। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी जो पावर 2 है ना, इसको खत्म करना है। आप क्या करेंगे, इसके लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। आपने इसको भी स्क्वायर कर दिया 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14 को, और आपने हाइड्रोजन आइंस को भी स्क्वायर कर दिया। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे हाइड्रोजन आइन निकल गया, और अगर जब भी आप इसका अंडर रूट लेंगे तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही आ जाएगा, और 10 की पावर -14 अगर आप इसका अंडर रूट लें तो ये बन जाएगा 10 की पावर -7। तो देखें, ये इस फॉर्मूले से आप जो है वो पीएच निकाल सकते हैं। आप जैसे ही आपकी हाइड्रोजन आइंस निकल आई, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना निकला है, 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। तो ये देखें, किसी भी सॉल्यूशन की न्यूट्रल पीएच कितनी होनी चाहिए, वो निकल आई। उसके अलावा अगर वो एसिडिक है या बेसिक है, अगर वो एसिडिक है नेचर के अंदर तो उसकी पीएच जो है वो 7 से कम हो जाएगी। अगर बेसिक है तो उसकी पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन नॉर्मल सॉल्यूशंस की पीएच कितनी होनी चाहिए, तो देखिए वाटर की आयनाइजेशन से वो निकल आई, पीएच इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। और इसी तरह से क्योंकि वाटर एक न्यूट्रली आयनाइज होता है, इसकी एच की तादाद और OH की तादाद बराबर होती है, तो इसी तरह से अगर इसकी पीएच 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 है नॉर्मल, तो इसकी POH भी नॉर्मल जो है वो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 होगी। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए क्वेश्चन नंबर 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं डिस्कस इन डिटेल्स हाउ डिफरेंट सॉल्यूशन इन एक्वस सॉल्यूशन एग्जिबिटेड इंक्रीज इन एसिडिटी एंड इंक्रीज इन बेसिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन OH आयंस और H आयंस की मदद से आप कैसे बता सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है नेचर में या बेसिक नेचर में। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको स्किप कर देते हैं, याद नहीं करते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ना लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है ना शॉर्ट के लिए। हाँ, ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए या MCQs के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं आपको समझा देती हूँ। इसका आपको जवाब जो है वो पेज नंबर 25 में मिलेगा। इसका जवाब है यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, इसमें समझने की बात आपको बस ये है कि अगर किसी भी चीज़ की देखिए, ये हाइड्रोजन आयंस की पावर लिखी हुई है, ये OH आयंस की पावर लिखी हुई है, ये pH लिखी हुई है। अब जैसे कोई भी चीज़ ले लेते हैं हम, एक लेमन जूस की pH है 3। अगर आपने इसके अंदर बताना है कि हाइड्रोजन आयंस क्या है, कितने होंगे, तो OH आयंस कितने होंगे, तो आप ये बस एक फॉर्मूला याद रखें कि अगर किसी की भी pH 3 है, तो अगर इसकी आप हाइड्रोजन आयंस निकालेंगे तो वो हो जाएगी 10 की पावर -3। देखें, 10 की पावर -3। और अगर आपने इसकी OH आयंस की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो बस आपने क्या करना होगा, 14 में से -3 को माइनस कर देना है। तो जब आप 14 में से -3 निकाल देंगे तो आपके पास 11 बचा, तो ये इसकी OH है। इसी तरह से कोई और देख लेते हैं, सोडा वाटर। सोडा वाटर की pH कितनी है, 4। तो अगर आपसे कोई पूछे इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, तो आप फ़ौरन बता देंगे कि अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है 10 की पावर -4 इसकी जो है वो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की। और अगर OH निकालना है, तो OH निकालने का तरीका ये होता है कि आपने क्या करना है, 14 में से 4 माइनस कर देना है। तो जब आप 14 में से 4 माइनस करेंगे तो देखिए -10। तो ये इस तरह से किसी भी चीज़ की हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और OH आयंस की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, अगर आप उसकी pH पता हो। बाकी ये क्वेश्चन एज़ सच आपके पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कि सिर्फ MCQs में आपके आ सकता है तो आ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आपको बताना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बैलेंस कब आता है, बैलेंसिंग न्यूट्रलाइजेशन क्या है, एग्जांपल के साथ बताना है। इसका जवाब जो है वो आपको बुक के पेज नंबर 23 पे मिलेगा। आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर सकते हैं। मैंने इसको अपने पास नोट्स में थोड़ा सा शॉर्ट करके मार्क किया हुआ है, जो मैं आपको दिखाती हूँ और एक्सप्लेन भी करती हूँ। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इन एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग सॉल्ट एंड वाटर। द बैलेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन्वॉल्व द इक्वल कंजप्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। इसमें कह रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होता है जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे एक एक्वस सॉल्यूशन में, सॉल्ट एंड वाटर बनाए। और बैलेंसिंग जब होती है जब हाइड्रोजन आयन और OH आयंस की इक्वल कंजप्शन हो रिएक्शन के दौरान। इसको एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। देखिए, NaOH एक बेस है और HCl एक एसिड है। दोनों मिलके जो है वो क्या बना रहे हैं, सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। न्यूट्रलाइजेशन जब होती है जब किसी भी बेस का OH आयन और किसी भी एसिड का H आयन इक्वली रिलीज हो और अपने अंदर से कंप्लीटली खत्म कर दें, तब ये न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। देखिए, इसमें से OH निकल गया, इसमें से H निकल गया, दोनों ने मिलकर वाटर बना लिया, और जो चीज़ें पीछे रह गई, Na और Cl, इन दोनों ने मिलकर जो है वो सॉल्ट बना लिया। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर से हाइड्रोजन आयन और OH आयन कंप्लीटली और इक्वल रिलीज हो जाए और उसके साथ सॉल्ट और वाटर बने, तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस। इसी को आपको एग्जाम्पल में शो किया गया है, आप इसकी एग्जाम्पल पढ़ें। इन केमिकल इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द फॉलोइंग। ये एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका रिएक्शन मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब इसमें हो क्या रहा है, देखें आगे। NaOH एंड HCl आर न्यूट्रलाइज ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। कैसे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों में से 1:1, मतलब एक हाइड्रोजन आयन एक हाइड्रोजन आयन और एक OH आयन जो है वो रिलीज हो रहा है। देख, इसको आगे देखिए एक्सप्लेन किया हुआ है इन रेशो 1:1, बिकॉज 1 मोल ऑफ NaOH रिलीज 1 मोल ऑफ OH आयन एंड 1 मोल ऑफ HCl रिलीज 1 मोल ऑफ H आयंस। तो इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, क्योंकि दोनों अपने अंदर से एक H आयंस और एक OH आयन इक्वल रेशो 1:1 का रिलीज कर रहे हैं। इसी तरह से कह रहे हैं कुछ और बेसिस के नाम बताए मैं, जैसे NaOH है, KOH है, ये अपने अंदर से एक एक OH आयन रिलीज करते हैं, और अगर ये HCl से मिल जाए तो इस तरह से अपने अंदर से एक OH आयन रिलीज करके जो है एक न्यूट्रलाइज सॉल्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। इसके अलावा व्हेन रिएक्टेड विद HBr, HCl, HNO3, एसिड्स के नाम बता दिए कि जब भी इन एसिड्स के साथ इनमें से कोई सी भी बेस मिले तो ये 1:1 जो है वो अपने अंदर से रिलीज करेंगे। मतलब बेस जो है वो एक OH आयन रिलीज करेगी, एसिड जो है वो एक H आयन रिलीज करेगा, और एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे और सॉल्ट एंड वाटर क्रिएट करेंगे। तो ये तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं राइट डाउन यूजेस ऑफ सॉल्ट। आपको यूजेस ऑफ सॉल्ट बताना है, ये आपको बुक के पेज नंबर 27 पे मिलेगा। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये आपका शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से कोई से भी 3 यूजेस याद कर लें, बुक में से कोई से भी 3 यूजेस अगर आप एक-एक लाइन के भी याद करेंगे, उसमें काफ़ी बड़े-बड़े पॉइंट्स हैं, अगर आप उसे एक लाइन का भी याद करते हैं तो इट्स इनफ, क्योंकि ये लॉन्ग में नहीं आएगा। हाँ, अगर लॉन्ग में आया तो ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा है ना, सॉल्ट और उसकी टाइप्स और उसकी प्रिपरेशन, उसमें ऐड होके आएगा। तो भी आप इसको अगर एक-एक लाइन का याद करते हैं और 3 यूजेस लिख लेते हैं तो इट्स इनफ। तो हम इसको पेज नंबर 27 पे देख लेते हैं बुक के।
देखिए, ये बुक के पेज नंबर 27 में है। यूजेस ऑफ सॉल्ट पहला पढ़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर बाय फार्मर्स आर सॉल्ट। कह रहे हैं बहुत सारे जो फार्मर्स फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं वो भी एक तरह के सॉल्ट्स हैं। आप इस लाइन को इतना भी याद कर लेंगे, इसके एग्जांपल में 1-2 नाम याद कर लें, अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, ये सारे जो हैं वो सॉल्ट्स हैं। ये एक फर्टिलाइजर्स हैं जो फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक इनफ है। सर्टेन सॉल्ट्स आर यूज्ड इन पेस्टिसाइड्स टू किल और डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स। बहुत सारे कीड़े-मकोड़े जो हैं वो मारने के लिए, फंगस मारने के लिए, इन सब के लिए भी जो है आप सॉल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कॉपर है, सल्फेट है, आयरन है, ये भी एक तरह के सॉल्ट्स हैं। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में भी जो है आप सॉल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, ये एक जो है वो सॉल्ट है। इज़ फाउंड इन प्लास्टिक ऑफ पेरिस, प्लास्टिक ऑफ पेरिस में भी मिलता है। और प्लास्टिक कोट्स फॉर सपोर्टिंग क्रैक बोन्स के लिए जो आप प्लास्टिक कोट्स बनाते हैं, ये उसमें भी पाया जाता है। तो अगर आप बस ये 3 यूजेस याद कर लेते हैं तो इट्स इनफ। ये आपका शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग में आएगा तो किसी के साथ आएगा, अकेला नहीं आएगा। तो यहाँ हमारा सेक्शन सी जो है डिटेल क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इसका सेक्शन डी सॉल्व करेंगे जो कि न्यूमेरिकल बेस है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।